जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल आज तो आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। गोल्ड के हवाले से देखेंगे नेक्स्ट वीक की प्रेडिक्शन क्या रहने वाली है। नेक्स्ट वीक मार्केट का रुझान किस तरफ रहेगा, क्या कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अभी जो एक मार्केट के अंदर शोशा चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया वॉर का, इसका क्या इम्पैक्ट रह सकता है। इसका डीपली डू डिलिजेंस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। स्पेसिफिकली वीडियो गोल्ड के ऊपर होने जा रही है। मेक श्योर करना है नोटबुक पेन पेंसिल आप लोगों ने अपने पास रखनी, जो लेवल्स मैं बताऊंगा या तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लें, या आप लोगों ने सिंपल वो लेवल्स लिख लेने हैं और वही लेवल्स आपको मेरे व्हाट्सएप पे और बाकी जगहों पे भी मिलते रहते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले डायग्नोज करेंगे हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की तरफ और देखेंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। अगर मैं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम की बात करूं तो मंथली मार्केट ने मंथली ब्यास हमारे पास स्टिल बुलिश है। मंथली ब्यास हमारे पास स्टिल बुलिश है। ठीक हो गया। अब इसमें देखना है कि हमारे पास वाइड रेंज क्या बन रही है। मंथली ब्यास की अगर मैं रेंज की बात करूं तो तकरीबन जो गोल्ड है ये $500 की ऑलमोस्ट, ठीक है, 2958 से लेके 3500 के लगभग 500 $550 की मार्केट ने रेंज क्रिएट की हुई है। अगर हम इसकी बात करें 500 से 550 की मार्केट ने रेंज क्रिएट की हुई है मंथली के अंदर। ब्यास बुलिश है हमारे पास, और हम जो बुलिश हैं किससे ऊपर, 2958 से ऊपर अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम वी आर बुलिश। ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसको लेके चलूंगा वीकली के अंदर। अब मंथली अगर बुलिश है तो वीकली हमारे पास जो ब्यास है दैट इज बियर। वीकली ब्यास हमारे पास बियर है, और वीकली जो हमारे पास लेवल बनेगा मैं यहां पे बता देता हूं। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक भी से हम कह सकते हैं और रिसेंट डिमांड भी कह सकते हैं। तो ये डिमांड एरिया हमारे पास बन रहा है। डिमांड एरिया के पॉइंट याद रख लीजिएगा, 3030 और 3091, ये वाले हमारे पास वीकली डिमांड लेवल्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप की बात करूं, दैट विल बी द इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, तो वो इस वक्त ये बन रही है। ठीक है। अगर मार्केट यहां से उठती है तो मार्केट को इन लेवल्स को रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्यास बियर है। नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है वो मैं किस तरह से एक्सेप्ट कर रहा हूं, एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सॉरी। तो ये हम आज की इस वीडियो में साथ साथ देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एफवीजी है जी, इसको मैं एफवीजी लिख लेता हूं। वीडियो थोड़ी सी टाइम टेकिंग होगी, बट मेक श्योर करने आप लोगों ने वीडियो को प्रॉपर देखना है। ये एफवीजी है। मार्केट इस एफवीजी को फिल आउट अगर करती है तो हमारे पास बेतहाशा चांसेस है मार्केट यहां से आपको बाय की एक प्रॉपर कंफर्मेशन दे सकती है। ठीक है। बट इस वीक के अंदर ये जो स्पेसिफिक वीक आ रहा है दैट इज द सेकंड वीक ऑफ मई, इसके अंदर हम गोल्ड की मार्केट को क्या देख सकते हैं। प्रीवियस वीक में यहां पे हैवी रिजेक्शन शो हुई है, और इस वीक में भी अगर आप लोग आईसीटी को फॉलो करते हैं तो यहां पे 3 कैंडल मिडल कैंडल हाई विद द ब्रेक ऑफ नेक्स्ट कैंडल लो, तो ये हमारे पास एक स्विंग हाई बन रहा है। ठीक है। और अगर मैं इसके स्विंग लो की बात करूं तो मेरे पास स्विंग लो ये वाला पॉइंट बन रहा है। ठीक है। मैं यहाँ पे इसको साथ साथ लिखता जाता हूं। ये आपके पास वीकली स्विंग हाई है और ये वाला पॉइंट स्विंग लो है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। ये वाला पॉइंट स्विंग लो है। ठीक है, 2998 का। इतनी बड़ी वाइड रेंज के अंदर अब हमने निकाले एक्यूरेट लेवल के हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इस वीक के अंदर। जो चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मे बी मार्केट के बहुत हाई चांसेस हैं, जिस तरह के मार्केट ने ऊपर से रिजेक्शन शो करवाई है, कि मार्केट यहां से ओपन होगी। यहां से ओपन हो गए, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि मार्केट अगर फर्स्ट पे ऊपर जाती है तो हमने ऊपर से सेलिंग लेवल तलाश करने हैं। हो सकता है यहां तक जाए, हो सकता है इस वीक तक जाए। अगर इस वीक को लाजमी मेंटेन करें कि 62 के लेवल से, जो कि हमारा प्रीवियस में एक अच्छा लेवल भी था, परसों भी हमने इसे सेल किया था, यहां से चांसेस हैं कि मार्केट फिर गिर सकते हैं। यहां से जब ये ऐसे नीचे गिरना स्टार्ट होगा तो फिर इसके जो लेवल वीकली कैंडल के जो लेवल बनेंगे, हो सकता है कल के दिन मार्केट हल्की सी ऊपर है, यहां से रिजेक्शन ले और यहीं पे क्लोज हो जाए। वो मैं डेली में जाके आपको कंफर्म कर दूंगा। फिर चांसेस हैं नेक्स्ट के मार्केट इस लेवल को फिल करके, अब इस लेवल को फिल करके देखेंगे कि आने वाले 2-3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, किस तरह से मार्केट का रिएक्शन रहता है। मार्केट शुड बी बियर, मार्केट शुड बी बियर इन नेक्स्ट वीक बिकॉज इट्स वीकली ब्यास इज बियर। तो वीकली ब्यास बियर है तो हमने ब्यास बियर होने की वजह से इसका सेल की तरफ जाना है। और
वीकली के हिसाब से तो हम यहाँ से इसके नीचे सेल रहे हैं तकरीबन 50 के नीचे, 3350 के नीचे, बट डेली के हिसाब से हम 92 के नीचे सेलर हैं। हमें यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है और हमारा जो टारगेट एरियाज होंगे वो 3166, ठीक है, 3188, और अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंची तो 30,090 और 30,030 भी कहीं ना कहीं रह सकते हैं। बट अगर मैं मंथली कैंडल को देखूं तो मुझे जो नीचे वाले लेवल्स हैं ये भी आपके सामने आ जाएंगे। ये वाले लेवल्स प्ले होते नहीं दिख रहे, बट चांसेस हैं कि जो ये वाला जो है मे भी यहाँ पे मार्केट हो सकता है विक लगा के ऊपर चली जाए, ठीक है, विक लगा के ऊपर चली जाए, ये चांसेस है। इस वीक में अगर मार्केट, ठीक है, दोबारा से सुन लीजिएगा, हमारे पास ब्यास बियर है। इस वीक में अगर मार्केट इसका लो यहां से उठा के और इस एफवीजी को फिल आउट करके ऊपर क्लोज हो गई तो नेक्स्ट वीक में हमारे चांसेस यहां से बाय निकलने के हो जाएंगे, जो कि एक सॉलिड रीजन बन जाएगी, क्योंकि इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी हंट होगी। एल्गोरिथम भी क्या करता है, ये हमेशा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हंट करके एक्सटर्नल को टारगेट करता है। दैट इज वेरी सिंपल। अब इसको डायग्नोज करके हम लेके जाएंगे डेली के ऊपर, ताकि हमें डेली में समझ आए कि मार्केट डेली के अंदर क्या बिहेव करे। जब भी आप एनालिसिस पे बैठने लगे आपने सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखना है, मंथली पे क्या बन रहा है, फिर आपने वीकली पे आने, वीकली में क्या है। वीकली ब्यास हमारा बियर है, ठीक है, मैं इसके लिए मैं टिकटॉक पे भी प्रॉपर अपडेट दे रहा हूं, मैं आप लोगों को जो कोर्सेज उसमें भी ये चीजें सिखा रहा हूं। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप पे मेरी हर एक आधे घंटे बाद आपको इस तरह की डिटेल वीडियो मिल जाती है, विद वीडियो आपको मिल जाता है, मतलब वॉइस भी होती है, वीडियो भी होती है, चार्ट भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा होता हूँ। अब इसको मैं लेके चलता हूं डेली पे। अब डेली ब्यास अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर है, मैं एक ही चीज पीट रहा था, मैं यहां से एक ही चीज बोल रहा था, यार सेल करो सेल करो सेल करो, यहां से सिर्फ सेल देखना था। अभी ये हमारे पास एक जो पॉइंट निकल के आया, ये हमारे पास एक वीकली पॉइंट था, ठीक है, ये हमारे पास एक वीकली पॉइंट था। और ये जो नीचे लेवल्स निकले पड़े ये हमारे पास क्या है, ये वीकली लेवल्स है। अगर मैं इन लेवल को थोड़ा सा कंसाइज करूं तो ये यहां पे मुझे एक स्ट्रक्चरल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, अगर मैं यहां पे देखो एक स्ट्रक्चरल पॉइंट मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। और अगर मैं इस एरिया को काउंट करूं तो ये हमारे पास डिमांड एरिया बन रहा है किसका, डे वन का, ठीक है, एक डिमांड एरिया ये है। और यहां पे क्लियर इनएफिशिएंसी है जब इस तरह की कैंडल्स आपको मार्केट में मिले, ठीक है, ये इनएफिशिएंसी कैंडल्स हैं। इनएफिशिएंसी कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट ने यहां पे या तो इंस्टीट्यूशन का पैसा है या बैंक्स का पैसा है या ऑर्गेनाइजेशन का पैसा, जिस वजह से मार्केट ने ये मूव क्रिएट किए हैं। अब जो सोशल चल रहा है मार्केट के अंदर के यार इंडिया पाकिस्तान की जंग लगे, गोल्ड अप जाएगा, कोई चांसेस नहीं इस जंग की वजह से। हाँ, टेक्निकली यहां पे जब भी हुआ मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकली यहां से मार्केट जा सकती है। अब वीकली में मैंने आपको एक चीज निकाल के दी थी कि यहां पे चांसेस है मार्केट यहां से नीचे गिरे और हो सकता है ये फिल करे, या अगर डेली के हिसाब से देखे जाए तो इन लेवल को फिल आउट करे, फिल आउट करने के बाद स्वीप लेके मार्केट ऊपर क्लोज हो। स्वीप मार्केट कब लेगी, मार्केट कुछ इस तरह से स्वीप ले यहां पे, ठीक है, इस तरह से स्वीप ले, तो फिर यहां से चांसेस हमारे बन जाएंगे अपसाइड जाने के। फिर हम यहां पे ब्रेकआउट होने पे हमारा ब्याज डेली का बाय में शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाला एरिया होगा तकरीबन 30 का, और सेकंड टारगेट हमारा 35-50 का होगा। बट अभी हमने क्या करना है, मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को सिर्फ और सिर्फ हमने सेल देखना है। सेल कहां से देखना है जनाबे वाला, सेल के मैं यहाँ पे लेवल्स आप लोगों को निकाल देता हूं। सेल, फर्स्ट सेल जो हम देखेंगे, हम इसके नीचे सेलर रहेंगे, इस लेवल के नीचे हम सेलर रहेंगे। जस्ट गिव मी सेकंड, ठीक है, ये 90 का लेवल्स मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, इतनी बार इस लेवल की मैं एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूं और वॉइस में बहुत बार बताया। इस 90 के नीचे हम सेलर हैं, क्योंकि जो फ्राइडे की कैंडल थी उसने कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाया, वो जैसी थी मार्केट रेंज के अंदर वैसे ही क्लोज हुई है, इसने कोई खास मोमेंटम नहीं दिखाया। अब चांसेस क्या है, मार्केट कल ओपन हो, इस कैंडल की लिक्विडिटी उठाए, जो फ्राइडे वाली कैंडल इसकी लिक्विडिटी उठाए और 90 को ब्रेक ना करे, यहीं से नीचे आ जाए तो हम यहां से सेल कर सकते हैं। 61, 62, 63 ये वाले लेवल्स क्या है, 70 तक ये सेलिंग लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट ने 90 ब्रेक कर दिया, चाहे हमारा ब्याज सेल है, चाहे हमारा वीकली ब्याज सेल है, हम सेल को अवॉइड करेंगे, हम सेल को अवॉइड करेंगे। ऊपर से हम देखेंगे इन जोन से ये जो एक जोन बन रहा है 50 का, अगर 90 ब्रेक के मार्केट 50 को टच कर सकते हैं, फिर हम यहीं से बाय का सेटअप देख सकते हैं। बट मंडे को हमारा ब्याज सेल रहेगा। ट्यूसडे को जो ब्यास रहेगा वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, उसके लिए ग्रुप ज्वाइन कर लें, और व्हाट्सएप ग्रुप और कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे को जो ब्यास रहेगा वो भी वहीं पे होगा, क्योंकि डेली ब्यास हम प्रीवियस डे क्लोजिंग पे निकाल सकते हैं। वीकली ब्यास मैंने निकाल के दे दी वीकली प्रेडिक्शन के अंदर, बट डेली ब्यास की या तो आपको वीडियो इस पे मिल जाएगी, टिकटॉक पे मिल जाएगी, या मेरे व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट इसको हम लेके चलते हैं थोड़ा सा डायग्नोज करके इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, कि मंडे के हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं,
उम्मीद करता हूं आपको वीकली की समझ आ चुकी है कि वीकली हमने किस तरह से देखना है। ठीक है, पहले टारगेट एरियाज हमारे डाउन साइड है, ये वाले टारगेट एरियाज 3091 हो गया, ठीक है, 3150 हो गया, 3170 हो गया। ये वाले अगर हमारे लेवल्स अचीव हो जाते तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। डेली बेस अगर हमारे पास सेल है तो हम इसको मजीद सेल ही एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ पे लेवल्स ड्रॉ किए हुए, ये लेवल्स आपको अभी समझनी है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ये वही लेवल्स है जो मैंने वीकली के भी आपको निकाल के दिए हैं, और उसके साथ साथ अब चार्ट मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बट ये जो लेवल्स मैंने निकाले हुए ये क्या है। ठीक है, इसको मैं लेके चलूंगा M15 के ऊपर, और लेवल्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डेली बताया कि डेली हमारे पास मार्केट क्या रही है, साइडवे रही है। अब जो मंडे की इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 3224। ठीक है, अब मार्केट जिस रेंज से यहां से जा रही है, मार्केट अप्रोच कर सकती है 3263 को, इजिली मार्केट अप्रोच कर सकती है। ठीक है, हाँ, मार्केट यहाँ पे कहीं पे अगर इस तरह कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, जैसे मार्केट यहाँ पे जा रही है, चांसेस है कि मार्केट कुछ इस तरह से यहां तक जाए। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे ही जा रही है तो फिर मार्केट इस एरिया को अप्रोच करेगी। अगर मार्केट यहां पे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे, यहां पे इनएफिशिएंसी कैंडल देके हम सेल में जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेली ब्यास भी सेल है, हमारा वीकली ब्यास भी सेल है। अगर मार्केट यहां पे कोई भी हमें सेलिंग शो नहीं करवाती, ये जो मोमेंटम बना है ये बाय का मोमेंटम है, ये बाय का मोमेंटम है, यहां पे हम सेल नहीं देख सकते। ठीक है, और यहां पे एक इस लेवल पे सेल करना बेवकूफी होगी। या तो मार्केट यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ डिमांड क्रिएट करे, फिर ऊपर जाए, फिर इसको ब्रेक करे, फिर हम यहाँ से सेल देख सकते हैं। ठीक है, फिर ये सेल देखे हमारे टारगेट्स ये होंगे। नेक्स्ट टारगेट हमारा 3205 को, नेक्स्ट टारगेट 3196 को गई 15 मिनट के अकॉर्डिंग, और बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 3163, और इसके अलावा ये नीचे 3084, ये वाला टारगेट हम नेक्स्ट इन फ्यूचर इसको देख सकते हैं। बट मेक श्योर करना है कि यहाँ पे स्ट्रक्चरल शिफ्ट आप लोगों को मिले। ठीक है, अगर मार्केट ये देने में फेल हो जाती है तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस लेवल को, यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ये टोटल लिक्विडिटी है, ये एरिया टोटल यहां पे लिक्विडिटी पड़ी है, यहां पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स पड़े होंगे। मार्केट हो सकता है यहां पे आपको हल्का सा लेवल ऐसे जाए, उसके बाद यहां से सेलिंग शो करवाए, यहां से लोग सेल में घुसे, फिर मार्केट ऐसे जाए। ठीक है, यहां पे मैनिपुलेशन करे। जब तक यहां पे आपको कोई इस तरह का स्ट्रक्चरल शिफ्ट पॉइंट ना मिले जिसमें MSS हो, MSS क्या होता है, जैसे ही मार्केट अपने इस वाले लेवल को करती है, इसको हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बोलते हैं। तो इस तरह का जब सीन मिलेगा, ये जो सीन मिलेगा ये मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ये सीन बना नहीं है। ये सीन बनेगा, हम किस में जाएंगे, सेल के अंदर जाएंगे। दूसरा, ये वाली भी इस वक्त लिक्विडिटी है, और एक प्रीमियम जोन हमारे पास ये भी पड़ा है, एक प्रीमियम जोन हमारे पास ये भी पड़ा है, जहां से हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी एक हाई सेटअप ढूंढ सकते हैं। और ये कहां तक वैलिड है, 80 के नीचे नीचे वैलिड है। अगर 90 ब्रेक हो गया तो हमारा डेली 82 बुलिश हो जाएगा, फिर हमने सेल देखना छोड़ देना है। सेल हम कहां पे हैं, 3290 के नीचे नीचे सेल हैं। हर टॉप से हम सेल करेंगे, हर स्ट्रक्चर शिफ्ट में हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करेंगे, और सेल की अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन मेक श्योर करने आपने कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना पर्सनल डायग्नोज, पर्सनल एनालिसिस लाजमी करना है। अगर आप लोग प्रोफेशनल वे में सीखना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी शो होगा, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ोगा, आप जाके इजीली वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले प्रीमियम एरियाज है, क्योंकि मार्केट में ये लेवल भी लिक्विडिटी है, इंटरनल रेंज की लिक्विडिटी है, ये लेवल भी लिक्विडिटी है। तो फिर यहां से अगर कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला तो हम सेल करेंगे। दूसरा सिनेरियो, जिनके हाथों में खुजली हो रही होती है, जिन्होंने भी ट्रेड करनी ही करनी है, अगर आपको यहां पे कोई सम सॉर्ट ऑफ डिमांड क्रिएट हो, इस जगह पे कोई भी डिमांड क्रिएट हो और मार्केट दोबारा उसमें टैप करे, आप यहां से बाय करके ये टारगेट रख लें। ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे ये वाला लेवल फेल ब्रेक ना किया, यहां से बाय करके आप ये टारगेट रख लें। अगर आपके हाथों में खुजली हो रही है तो आप इस तरह से उसको मिटा सकते हैं। अगर आप लोग प्रॉपर वे में प्रोफेशनल ट्रेड करनी है तो आपने सेल का सेटअप ढूंढना है, या जब भी मार्केट में आपको दो लोअर लो इस तरह से नजर आए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, उसके बाद फिर मार्केट ने मूव दे दी, इस तरह का जब आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा आप तब सेल कीजिएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका 15 मिनट का M5 का जब मोमेंटम सेल में शिफ्ट होगा, हम सेल में जाएंगे। वो मोमेंटम शिफ्ट जैसे ही होता है, मैं अपने ग्रुप के अंदर कॉल दे देते को मुझे यहां से मार्केट ये लग रही है और मेरे ये टारगेट्स हो सकते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक कर दें, नहीं आई डिसलाइक करके एक बहुत बुरा जो दिल में आपके आ रहा है कमेंट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अच्छी लगी है, जो दिल में आ रहा है आप एक अच्छा कमेंट करें। मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो अप कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। आपको स्टाइल राजपूत। अल्लाह हाफिज़।